नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमजा सोचों में गुम था, फबीहा के इश्क में इतना अंधा हो गया कि सब भूल गया। उस बेवफा के लिए दिल को जलाने का क्या फायदा। अगर वो अरहम से शादी करके आगे बढ़ चुकी है तो मेरी जिंदगी एक जगह क्यों रुक गई है। एक तरह अच्छा ही हुआ, 2 टके की लड़की की औकात सामने आ गई। जरा से फायदे के लिए सारी उम्र का रोक लगा लिया। दूसरी बीवी कहलवाना इतना भी आसान नहीं होगा। अरहम उसका उसी वक्त तक साथ देगा जब तक उसका दिल नहीं भर जाता। दुख तो इस बात का है, मुझे सनाया मैडम के सामने उसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। इधर हादिया सनाया को कहती, भाभी आपने यहाँ आकर हालात का मुकाबला करने का फैसला अच्छा किया है। इस तरह से इस चुड़ैल पर आपकी नजर रहेगी। आज उसने आपका शौहर छीना है, कल आपसे आपके बच्चे भी छीन लेगी। बल्कि आप अपने कमरे में जाइए, वो आपका कमरा है, उसने तो उस पर कब्जा किया हुआ है। फबीहा किसी और कमरे में अपना बिस्तर लगा लेगी। इस तरह आपके बच्चे भी आपके पास रह जाएंगे। भाभी खामोश रहकर कुछ नहीं कर सकेंगी आप। आपको अपना हक छीनना है, फबीहा को उसकी औकात दिखानी है। आपको दोबारा से अपनी जगह हासिल करनी है। अगर आपने फबीहा को उसकी औकात ना दिखाई तो उसे सबक कैसे मिलेगा। उसने आपकी हंसती बसती शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद किया है। सनाया खामोश थी, हादिया जा रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फबीहा की जिंदगी में तूफान तो अब आकर रहेगा। पागल लड़की, तुमने मुझे चैलेंज किया है, मुझे इस घर से जाने की धमकी दी थी ना। सनाया भी सोच रही थी, हादिया शायद ठीक कह रही है, मुझे अपने हक के लिए लड़ना है। जो खेल फबीहा ने शुरू किया उसे मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाना है। यहां रहकर मेरी नजर अरहम पर भी रहेगी और बच्चे भी मेरे पास रहेंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने का कोई फायदा नहीं। जानती हूं कि अरहम को कैसे काबू करना है। इधर हमजा अपने हुलिये को दुरुस्त करता है, अच्छी ड्रेसिंग करता है, ऐनक लगाता है। हानिया हमजा को बदले हुए हुलिये में देखकर हैरान होती है। हमजा बदल चुका है और ये तब्दीली कोई आम तब्दीली नहीं थी। हानिया अपने भाई के पास आती है, देखकर मुस्कुराती है, भाई आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने फबीहा को भुला दिया है। हमजा कहता है, आइंदा उस बेवफा का नाम तुम मेरे सामने कभी नहीं लोगी। अब वो मेरे लिए एक आम लड़की है जिसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। बल्कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसी लड़की से मोहब्बत की थी। हानिया कहती है, भाई वो लड़की तो शुरू से ही आपके काबिल नहीं थी। वो तो आपने उसे सर चढ़ा कर रखा हुआ था और सच में मैंने उसे आपकी मोहब्बत की वजह से कबूल किया हुआ था। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। हमजा कहता है, अच्छा मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, तुम दुआ करना। हानिया कहती है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हमजा फरहीन के घर जाता है। फरहीन दरवाजे पर आती है, हमजा को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फट जाती हैं। फरहीन का हमजा से नजर हटाने को दिल नहीं कर रहा था। फरहीन कहती, हमजा क्या पर्सनालिटी है तुम्हारी, और कशिश तो कमाल की है। लड़कियां तो कयामत ढाती ही ढाती हैं, मगर तुम भी किसी से कम नहीं। वैसे तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहाँ जाने की तैयारी है? तुम्हारी तैयारी से तो लगता है कि आज तुम मेरे साथ स्टोर पर नहीं जा रहे। हमजा कहता है, हाँ आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे अपने इंटरव्यू से काफी उम्मीदें हैं, तुम दुआ करोगी? फरहीन कहती, हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी। हमजा कहता है, पहले मैं तुम्हें स्टोर पर छोड़ता हूँ, इसके बाद इंटरव्यू के लिए चला जाऊंगा। फरहीन कहती है, खुदा करे तुम कामयाब हो जाओ। फरहीन की नजर के सामने बार बार हमजा आ रहा था। आज हमजा बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्या कमाल पर्सनालिटी है, हारिस से तो मुकाबला ही नहीं। काश हमजा और मैं एक हो जाए। सनाया फबीहा के कमरे में जाती है। फबीहा को कहती है, तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम इस कमरे में रहो? ये मेरा और मेरे बच्चों का कमरा है। फबीहा कहती है, इसमें नाराज होने की क्या बात है, आप मुझे वैसे ही कह दें कि आप इस कमरे में रहना चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। सनाया कहती है, अभी तो मैं तुम्हें इस कमरे से निकाल रही हूँ, मगर बहुत जल्द अरहम की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। फबीहा कहती है, मैं इस कमरे से जा रही हूँ, आपसे लड़ना नहीं चाहती। मुझे खुशी है कि आप वापस आ गई हैं। अगर मिलकर रहेंगे तो जिंदगी दोनों की आसान हो जाएगी। सनाया कहती है, मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं। मुझे अरहम मिले या न मिले, मगर मैं तुम्हें ज्यादा देर अरहम की जिंदगी में रहने नहीं दूंगी।
یہ وعدہ ہے میرا تم سے، یہ لڑائی تم نے شروع کی تھی، ختم میں کروں گی۔ فبیہا ارحم کے پاس جاتی ہے۔ میں آج سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہوں، کیونکہ وہ کمرہ میرا نہیں، وہ کمرہ تو ثنایا میم اور بچوں کا ہے۔ میں نہیں چاہتی اس چیز کو لے کر بات آگے بڑھے۔ ارحم کہتا ہے تم نے بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا ہے۔ ثنایا سے دور ہوئے چند دن ہوئے ہیں، صدیوں کی طرح لگتے ہیں، اور ثنایا کا کہنا بھی ٹھیک ہے، جب دل ٹوٹتا ہے تو چند دن بھی صدیوں کی طرح لگتے ہیں، اور میں نے ثنایا کا دل توڑا ہے۔ میرے لیے، اس گھر کے لیے ثنایا کی بہت قربانیاں ہیں۔ ارحم ثنایا کے کمرے میں جاتا ہے۔ ثنایا ارحم کے اور فبیہا کے کپڑے اپنے کمرے سے باہر نکال کر پھینک دیتی ہے۔ ارحم اپنے کپڑے دیکھتا ہے اور ثنایا کے پاس آتا ہے۔ یہ کمرہ میرا اور تمہارا ہے۔ ثنایا کہتی ہے یہ کمرہ صرف میرا اور میرے بچوں کا ہے، اب آپ کا اس کمرے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ سے اپنا رشتہ بچانے نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے آئی ہوں۔ تم سے خلا لینے کا فیصلہ تو میں کر ہی چکی تھی۔ تم فبیہا کے پاس رہو گے، مجھ سے تمہارا نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی حق۔ میرے ساتھ رہنے کا تم اپنا حق کھو چکے۔ ثنایا ارحم کو کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر لیتی ہے اور کمرے کے ایک کونے کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹ گھٹ کر روتی ہے۔ کبھی ارحم سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری جگہ کسی اور کو دے دو گے۔ ادھر ارحم بھی کہتا ہے کاش تم میرے مسائل کو سمجھو، مجھ سے غلطی ضرور ہو گئی ہے، اگر تم چاہو تو مجھے معاف کر سکتی ہو۔ مجھ سے ناراض ہو کر مجھے اتنی بڑی سزا مت دو کہ جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے۔ ادھر ہادیہ فبیہا کے پاس جاتی ہے۔ اس گھر کی اصل مالکن آ چکی ہے، ابھی تو اس نے تم سے صرف کمرہ چھینا ہے، بہت جلد وہ اور میں مل کر تمہیں گھر سے بھی نکال دیں گے۔ اپنے دن گن لو۔ فبیہا کہتی ہے اگر میں خاموش ہوں تو یہ مت سمجھو کہ میں ڈرپوک ہوں، اپنا حق اچھے سے لینا جانتی ہوں۔ میں اور ثنایا تو شاید گھر چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ایک بات طے ہے کہ تم اس گھر سے جلد جاؤ گی۔ سارے فساد کی جڑ آپ ہیں۔ ہادیہ کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ فرحین اپنی ماں کو بتاتی ہے حمزہ اپنی پہلے والی زندگی میں واپس آ رہا ہے امی، آج انٹرویو کے لیے گیا تھا، امید ہے اس کی جاب ہو جائے گی، کافی پر امید لگ رہا تھا۔ فرحین کی ماں کہتی ہاں سوچ رہی ہوں کوئی اچھی سی پڑھی لکھی لڑکی دیکھ کر حمزہ کی شادی کر دوں۔ فرحین کہتی امی باہر لڑکی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ فرحین کی ماں کہتی ہے کیا مطلب ہے؟ فرحین کہتی ہے امی کیا میں اور حمزہ شادی نہیں کر سکتے؟ فرحین کی ماں حیران ہوتی ہے اتنی بڑی آس مت لگاؤ، حمزہ تم سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا اور نہ میں اسے کہوں گی، میں تو پہلے ہی حمزہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ فبیہا نے مجھے حمزہ کی نظروں میں شرمندہ کر دیا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا، اب تو صرف حمزہ سے ماں بیٹے کا رشتہ رہ گیا ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ آئندہ اس موضوع پر بات بھی مت کرنا۔ ڈرامہ حضرت میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔